हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि एक सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ट्रेडर के लिए। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्ट्रेटजी चेंज हो रही है और प्रॉब्लम्स वही की वही है, कैपिटल लूज हो रहा है, बिग प्लेयर्स पैसे बना रहे हैं और हम कंटिन्यूअसली लूज कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके अलावा हमारा गोल ये है कि हमें एक सिंपल स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, सिंपल स्ट्रेटजी रहे और कुछ सिंपल रूल्स रहे जिनको हम लोग फॉलो करें और उसके ऊपर ही वर्क करेंगे। हर दिन नया रूल नहीं अपनाना है कि कुछ भी रूल अपना लिया या कुछ भी कर रहे हैं। एंड थर्ड ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे हमें रेक्टिफाई करना है और किस मेथड्स के थ्रू ये रेक्टिफाई होगा और कैसे हम अपना ट्रेडिंग जर्नी को एकदम स्मूथ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं प्रॉफिट्स को। 1-2 दिन लॉस चलेगा बट नेट में हमें प्रॉफिट में चाहिए तो उसपे हमें फोकस करना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको प्लीज़ स्किप ना करें, लास्ट तक देखें पूरा। क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको एग्ज़ैक्टली समझ आएगा, बीच में आप छोड़ के जाएँगे, आधा-अधूरा देखेंगे, फिर जाके ट्रेड करेंगे, तो अल्टीमेटली लॉसेस ही होंगे। तो कंप्लीट नॉलेज लेना ज़रूरी है, आधा-अधूरे नॉलेज में मत ट्रेड कीजिए। तो हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो मेजर प्रॉब्लम्स ट्रेडर फेस करता है। एक एक प्रॉब्लम जो है, जो मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ट्रेडर कन्फ्यूज़ होता है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर या फिर 1 डे। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स होते हैं, ये कन्फ्यूज़ करते हैं पहले तो, क्योंकि हर एक चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट बन रहा होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक डोजी दिख रहा है, अब इसको मैं 15 मिनट्स करता हूँ, तो यहाँ पे आपको फिर एक हैमर टाइप का दिख रहा है, बट एग्ज़ैक्टली हैमर भी नहीं है ये, क्योंकि इसका विक तो है लेकिन ऊपर भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है? अब मैं इसको चेंज करके 30 मिनट्स पे लाता हूँ, तो आपको फिर कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, आपको सीधे-सीधे कैंडल्स दिखेंगे। 1 आवर पे लेके आता हूँ, तो आपको फिर एक लंबा सा डोजी टाइप का कैंडल दिखता है, ठीक है? और 1 डे पे लेके आता हूँ, तो फिर पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। आपको दिखेगा एक बड़ा रेड कैंडल, जो मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था, फिर नीचे आया, फिर नीचे से उसने रिकवरी की और यहीं पे क्लोज़ हुआ है। तो आप जब लंबे टाइम फ्रेम देखेंगे तो थोड़ा-सा बेहतर समझ में आता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि यार किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, क्योंकि सब पे कुछ ना कुछ डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं, तो वो समझ में कम आता है और थोड़ा-सा प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, एक तो वो हो गया और उसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम है ट्रेडर के लिए, वो है कि भाई ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है? क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में नहीं समझ आ पाता है कि यार ट्रेंड मार्केट का चल क्या रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव है, वो समझ में आता है कि यार ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट का पॉजिटिव चल रहा है, मतलब ऊपर ही जाएगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली ट्रेंड है क्या मार्केट का, वो भी हमें समझना है। तो उसके लिए हमको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब देखो सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आता है, मैं आपको एक क्लियर कट बताता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ और इसको मैं ज़ूम करता हूँ। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर देता हूँ। देखो एक ये ज़ोन सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा था। 400 का लेवल है, 400 पे आ जाता हूँ। ठीक है, एक तो ये 400 का हो गया और एक ये 500 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था इससे पहले, ठीक है? ये 2 सपोर्ट थे। ये 500 का सपोर्ट मैंने ओआई चार्ट से निकाला था। यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो इसलिए मैंने इसको सपोर्ट कंसीडर किया है और एक ये सपोर्ट अपना यहाँ पे हो गया, ठीक है? और इसके नीचे फिर और भी सपोर्ट था, तो उन पे हम अभी नहीं जाएँगे, अभी अपन इस पे रहने वाले हैं। तो देखिए, अभी जो दिक्कत होती है सबसे बड़ी ट्रेडर के लिए, वो मैं आपको वही बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है? एक तो यहाँ पे आके रुका, एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। तो एक ट्रेडर को लगा होगा यार यहाँ पे इसके पहले भी इसने सपोर्ट लिया है, तो एक सपोर्ट हो गया ये और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे बायर्स ने बाइंग की, तो एक ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना अगले पल क्या हुआ? मार्केट फिर नीचे चला गया। तो यहाँ पे एक ट्रेडर ट्रैप हो गया, ठीक है? एक पोजीशन यहाँ पे ट्रैप हुआ और नुकसान किया उसने, क्योंकि उसको लग रहा था मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ ट्रैप हुआ, सेकंड एक ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया मार्केट, एक इन्वर्टेड डोजी टाइप का बनाया उसने, फिर 2 ग्रीन कैंडल बने, तो अब लगा कि भाई अब तो ये सपोर्ट से बाउंस कर रहा है मार्केट, सो अब ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट नीचे आया, अब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर गया नहीं मार्केट, उल्टा फिर नीचे चला गया, तो एक यहाँ पे ट्रैप हो गए। बहुत बुरी तरीके से यहाँ भी ट्रैप हुए लोग, ठीक है? 2 जगह यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। अब तीसरा आते हैं, तीसरा देखो ये वाला सपोर्ट था, यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी देर सस्टेन किया। फिर यहाँ पे फाइनली उसने बाउंस किया, बट मार्केट क्लोजिंग से पहले एक रेड कैंडल बनाया। ये भी एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि ये बाउंस एग्जैक्टली सस्टेन कर भी रहा है या फिर एक रेड कैंडल कल के दिन या फिर मंडे को बन के फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है कि हम हर जगह ट्रैप हो रहे हैं, हमें एग्जैक्टली मार्केट का व्यू पता नहीं चल रहा है।
अगर मुझे कोई बता दे कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा या यहाँ भी नहीं लेगा, तो मैं यहाँ पे जैसे ही ये अच्छा कैंडल बना यहाँ से मैं सेलिंग करूँगा। यहाँ पे क्या मैं फिर से सेलिंग करूँगा यहाँ पे। लेकिन एक डर होता है कि भाई ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अप है, अगर ओवरऑल अप है, तो मैं काउंटर ट्रेडिंग करने से बचता हूँ कि भाई अगर मार्केट का ट्रेंड पूरा अप चल रहा है और मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो कभी भी सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो एक डर होता है कि मैं सेलिंग का पोज़ीशन लंबे टाइम तक बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? क्योंकि अभी कोई ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी लगभग ठंडे हो चुके हैं और अभी ऐसा कुछ मेजर कंसर्न नहीं है इंडियन इकोनॉमी की साइड पे, जहाँ पे आपको लगे कि यार मार्केट यहाँ से टूट सकता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है? तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि यार मार्केट का ट्रेंड एग्ज़ैक्टली है क्या? क्योंकि कैंडल्स कन्फ्यूज़ करते हैं, नीचे दिखाते हैं, फिर ऊपर दिखाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर और इनमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज़ नहीं सही से वर्क करती है। करती भी है तो आपको 50% ही एक्यूरेसी पकड़ो, से ज़्यादा नहीं निकल के आता है। सो इसका सारा गेम चेंज करने के लिए अभी हम लोग आने वाले हैं डेटाबेस ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है? तो इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, मैं ऑटो ट्रेडर यूज़ कर रहा हूँ। ये एसएमसी ग्लोबल का एक प्रोडक्ट है ऑटो ट्रेडर, ठीक है? इसमें मल्टीपल चीज़ें दी हुई हैं, तो अभी ये सब तो अपन एक आध दिन बैठ के आराम से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, जो आपके काम का है। अभी मैं आ जाता हूँ डेरिवेटिव्स के अंदर, यहाँ पे आपको निफ्टी ओआई टेबल दिख रहा होगा, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक ये शीट टाइप की ओपन हो जाएगी, जहाँ पे मल्टीपल नंबर्स दिए हैं। अब देखो यार, आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, तो आप कुछ मत दिमाग लगाओ, आप सिर्फ़ नीचे आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट होगा कि ये नंबर्स, ये मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट का है, 9:45 मतलब हर 15 मिनट में डेटा अपडेट होता है। 5 मिनट में चाहो तो 5 मिनट में भी आप देख सकते हो, तो 5 मिनट में भी आपको डेटा मिल जाएगा। बट 5 मिनट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा, तो आप 15 मिनट्स यूज़ करो, सही रहेगा, ठीक है? अब मैं आता हूँ मॉर्निंग में और एक और चीज़ है, ये जो डेटा है, इसको आपको हमेशा 11 बजे के बाद ही यूज़ करना है। 11 बजे से पहले यूज़ मत कीजिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी दिया रहेगा, यूज़ डेटा आफ्टर 10:30 एएम, फिर भी आप क्वेश्चन के लिए 11 बजे के बाद ही इसको यूज़ करें। देखिए यहाँ पे 9:30 पे डेटा था 1.84। अब इसकी एक बार रेंज भी बता देता हूँ, रेंज बता दूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ। 0.8 से अगर नंबर कम है, ठीक है? तो मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा बेयरिश रहेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ टूट सकता है, ठीक है? और अगर ये 1.30 से ऊपर है, तो मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, अपसाइड, ठीक है? और अगर इन दोनों के बीच में है, 0.8 टू 1.30 के बीच में है, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में साइडवेज रहेगा। तो इस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो हो सकता है या 0.8 से ये नीचे की तरफ भी टूट सकता है या ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में कोई पोजीशन बनाना रिस्की होता है, तो ये हमें इस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? ये अपसाइड के लिए हो गया, ये डाउन साइड के लिए, इससे नीचे जाएगा तो हम नीचे के लिए ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर रहेगा तो हम ऊपर साइड पे ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक तो ये समझ लिया आपने। इसके अलावा देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे 9:30 पे डेटा पॉजिटिव था, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है? और मॉर्निंग में ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी कम होता है, कम प्लेयर्स वहाँ पे लाइक जो राइटिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे होती भी नहीं है, तो नंबर आप देखो यहाँ पे 27 लाख ही है या 50 लाख है। फिर यहाँ पे 1 करोड़ पहुँचा, फिर यहाँ पे और बढ़ा, फिर यहाँ पे दोनों साइड बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो मॉर्निंग में डेटा का जो साइज़ है वो काफ़ी कम होता है, तो कम डेटा साइज़ पे हम ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होते। जब तक एक ठीक-ठाक डेटा प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक हम इस मेथड के ऊपर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है? तो मॉर्निंग में पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर सडनली यहाँ से नेगेटिव हो गया 15 मिनट्स के अंदर, 10-15 तक ये नेगेटिव हो गया और फिर यहाँ पे देखिए 11 बजे हमें एकदम क्लियर पता चल गया कि भाई डेटा नेगेटिव हो चुका है, 0.38 यहाँ पे डेटा हो चुका है नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब नेगेटिव हो चुका है। अब ये कितना भी कैंडल ऊपर-नीचे दिखे ना, मुझे क्लियर है कि भाई 11 बजे, देखिए 11 बजे मुझे पता चल गया कि भाई डेटा नेगेटिव है, अब मैं यहाँ पे नीचे साइड के लिए ट्रेड बनाऊँगा। अब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना, जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है उसको लगता है भाई ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे मार्केट ने रीसेंट लिया था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया तो यहाँ से अपसाइड के लिए बना दूँगा। बट मुझे डेटा दिख रहा है, तो डेटा के बेस पे मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है 0.34 चल रहा है डेटा, तो मैं यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करूँगा इस पोज़ीशन पे। अब मैं एंट्री बता देता हूँ, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सेल ही कर दूँगा यहाँ पे, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हमें इसको करना है, ठीक है?
तो ये तो डेटा के थ्रू हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई सिंपल सा आपको ये नंबर देखना है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको कि भाई ये क्या है, वो क्या है। और ये ऑप्शन चेन का डेटा बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है ऑप्शन चेन के ऊपर, तो आप वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा चेंज इन ओआई, ओआई क्या होता है और इनका क्या रेलेवेंस है, इनका क्या रेलेवेंस रहेगा ऑप्शन चेन के ऊपर। तो आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे और ईज़ीएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, डेटा। और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। यहाँ पे स्ट्राइक पे दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा परसेंट एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट का और यहाँ पे कम हुआ है। ये जो रेड में दिख रहा है मतलब ये छोड़ के भाग गए पोजीशन अपनी, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा ना, पुट राइटर्स के लिए अपनी पोजीशन बचाना है तो इन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन खाली की अपनी सारी की सारी। तो यहाँ पे भी दिख जाएगा, बट इसको आप जैसे-जैसे टाइम के साथ आप देखना स्टार्ट करोगे ना, तो ये धीरे-धीरे डेटा आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट इनिशियली आपको ट्रेड लेना है तो उसके लिए आप सिंपल सा इस डेटा को रेफर करो और साइड में देखो यहाँ पे एक वीवैप सिग्नल दिया हुआ है। वीवैप दिया है, प्राइस दिया है, सिग्नल दिया है, ठीक है? तो एंट्री हमारी हमेशा वीवैप सिग्नल के पास होगी। जब ये वीवैप के आसपास आ जाएगा प्राइस, तब हमें एंट्री करनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई डेटा नेगेटिव है आफ्टर 11, मुझे क्लियर हो गया भाई मार्केट डेटा नेगेटिव है। अब ये देखो निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट में ना वॉल्यूम और वीवैप दोनों नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जो निफ्टी का इंडेक्स है स्पॉट, स्पॉट ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर्स ट्रेड होता है, तो आपको फ्यूचर से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा जाके सर्च करना है इसके अंदर निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है? एफयूटी डालोगे तो आपको आ जाएगा। निफ्टी फ्यूचर ये 30th मई का मैंने ओपन कर लिया, टर्मिनल ओपन कर लिया इसका। देखो यहाँ भी सेम ही चार्ट रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बस स्पॉट में और इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, ठीक है? वो क्योंकि ये फ्यूचर्स में चल रहा है तो कुछ वैल्यू अलग होती है इसकी। अब इसके अंदर हमें जो इंडिकेटर्स लगाने हैं उस पे आ जाते हैं। सॉरी मैंने ये खोल दिया है। इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, वीवैप में लगा देता हूँ, ठीक है? आपको किसी भी चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे ये मिल जाएगा वीवैप, ठीक है? ये आ गया वीवैप का, आपको एक लाइन दिख रहा होगा। तो देखिए हमारी एंट्री हमेशा तब बनेगी जब ये मार्केट वीवैप के पास आएगा, तब हमें सेल करना है। अगर ये डेटा नेगेटिव है मतलब मुझे सेल करना है। अब मेरा एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई आज के दिन मुझे कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना, आज के दिन मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है। सिर्फ़ मैं पुट में खेलूँगा, कॉल को मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगा। कॉल आज के लिए नहीं है। अब मुझे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पुट खरीदना है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि मुझे एंट्री कब करनी है। एंट्री जैसे ही मार्केट वीवैप के आस-पास आता है, वहाँ से एंट्री करनी है। अब देखो मार्केट यहाँ तक गया था एग्ज़ैक्टली जा नहीं पाया वीवैप तो उससे पहले ही आ गया। तो चाहो तो आप यहाँ कहीं कर सकते हो, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कि स्टॉप लॉस आपका लंबा बन जाएगा। तो इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ कहीं भी कर सकते हो एंट्री, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है डेटा के बेस पे। इसके अलावा देखो मैं आपको एक पुराना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कोई पीछे का, कि कैसे ये मेथड वर्क करता है। अब देखो ये दिन आप देखते हैं कि ये वाला दिन था जब, देखो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक अच्छा रैली गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट साइडवेज था और देखिए वीवैप पे आने के बाद मार्केट ने एकदम से सडन स्पाइक दिया। तो डेटा इस दिन हमारा पॉजिटिव था, अगर हम डेटा के बेस पे ट्रेड करते तो हम वीवैप पे एंट्री कर लेते और मार्केट देखो सीधा ऊपर लेके चला गया। हालाँकि इतनी बड़ी सेलिंग आई फिर भी डेटा ने हमें सिक्योर रखा कि यार ये फेक सेलिंग है, इससे हमें डरना नहीं है, मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें ऊपर साइड की तरफ ही ट्रेड लेना है। ठीक है? तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक और चीज़ है, ये जो डेटा है ये सिर्फ़ इंट्राडे के लिए ही है, आप इसको होल्ड ना करें कि यार मैं मेरे से तो मैं कल के लिए भी होल्ड कर लेता हूँ कि कल भी मार्केट और गिरेगा। ये सिर्फ़ आज की पोज़ीशन का डेटा है। क्योंकि हम लोग सिर्फ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आज का डेटा है इस पे वर्क करने वाले हैं। ये जो टोटल ओआई है ये लाइक पूरा वीक का कैसा ट्रेंड रहने वाला है उसके ऊपर डेटा क्रिएट होता है और चेंज इन ओआई मतलब आज का क्या रहने वाला है, आज क्या लग रहा है। तो ये जो ट्रेड रहेगा ये प्योरली इंट्रा डे ट्रेड ही रहेगा, ठीक है? इंट्रा डे में ही करना है आपको और टारगेट और स्टॉप लॉस यार सिंपल सा है, 30 से 40 पॉइंट का आप टारगेट रखो और 25 से 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, बस सिंपल आपका हो जाएगा। एंट्री सिर्फ वीवैप पे करनी है, उसके पहले आपको एंट्री नहीं करनी है। हर कहीं मत घुसना स्टार्ट करो कि यहाँ घुस जाता हूँ, वहाँ घुस जाता हूँ, मिल जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, एक फोमो होता है कि यार इतनी लंबी रैली आ गई, मैं मिस कैसे कर गया? तो वो मिस करने के चक्कर में इंसान गलत जगह एंट्री कर लेता है और मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इवन डेटा कुछ बोल रहा है, बट स्टिल आपको कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। डेटा बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर भी आपको एंट्री का एक प्रॉपर वो चाहिए कि भाई एंट्री मुझे करनी कहाँ पे है। ये सेम डेटा देखो आपको बैंक निफ्टी में भी रेलेवेंट रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए भी डेटा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे एक चार्ट भी मिल जाएगा कि पीसीआर का जो डेटा है ये कैसे ऊपर-नीचे जा रहा है, लाइक चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डेटा ये भी मिल जाएगा, ठीक है? बाकी ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं। ये पेड सॉफ्टवेयर है तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, देन फिर ये आपको मिलेगा।
और ये जो मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने डेवलप नहीं करा है, ये जो एसएमसी ग्लोबल के रिसर्च हेड हैं मिस्टर नितिन मुरारका सर, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, तो वो इस मेथड पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लाइक उनका टोटल एक्सपीरियंस अराउंड 18 इयर्स का है। एंड मैं भी उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने मार्केट में मतलब काफ़ी टाइम चीज़ें ट्राई की है, कि इसके थ्रू कर सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ ट्राई किया, बट ये मेथड मुझे काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी प्रूवन लगा कि यार ये एक्चुअल में जो मेथड है, ये मनी बेस्ड है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये चेंज इन ओआई के डेटा पे। अब देखो ये ओआई ऐसे नहीं बन जाता है, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, तब जाके ओआई क्रिएट होता है। अगर एक 25 या 15 शेयर्स का एक लॉट है, तो अगर वो बिक रहा है तो उसके लिए भाई पैसा चाहिए तगड़ा, तब जाके वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे अगर ये 10 लाख शेयर किसी ने बेचे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। ये जेन्युइन फैक्ट पे पैसा लगा है, तब जाके ये क्रिएशन हुआ है, इसके ऊपर लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब वॉल्यूम कैसा होता है, लोग वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम कई बार फेक भी जनरेट कर सकते हैं लोग। इसके अलावा दूसरे इंडिकेटर्स हैं, वो आपको ऊपर नीचे करके चीजें दिखा सकते हैं, बट आप उसके ऊपर टोटली ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डेटा है, ये मनी के फ्लो के ऊपर है, तो ये ज्यादा रेलेवेंट है और ज्यादा एक्यूरेट होता है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, लाइक मस्ट वॉच में निफ्टी फिफ्टी के रैंकिंग देख सकते हो। यहाँ पे आज कौन सा स्टॉक परफॉर्म करने वाला वो भी मिल जाएगा आपको, ये 80% एंड ऑल अबव के रिलेटिव स्ट्रेंथ किसका हाई है, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के अंदर आप कौन सा है। तो आपको इसके थ्रू ना बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। देखो मेरा मेन मोटिव क्या है कि अगर आप एक वॉर के अंदर उतरे हो, आप ट्रेडिंग के लिए उतरे हो, तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स है, आपको उनसे जीतना है, तो भाई आपके पास कुछ टूल्स और कुछ एटलीस्ट एक बेसिक चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, या वेपन्स कुछ होने चाहिए कि भाई जिनके थ्रू आप इनसे लड़ोगे, उनको जानोगे भाई वो कर क्या रहे हैं। आप सीधा बिना कुछ डेटा के, बिना कुछ अता पता के सीधा आके बोलोगे भाई मैं तो लड़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो फिर अल्टीमेटली पैसा आप लूज करके जाओगे। तो मेक श्योर कि आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग करो। अभी तो मैंने आपको बहुत बेसिक सा इसका एक वो बताया हुआ है कि ऐसे-ऐसे इसको ट्रेड करना है। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक आप ये जो डेटा का जो स्लोप बन रहा है, इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे ये बन रहा है। कभी-कभी डेटा कैसा होता है, जैसे ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, तो वो चेंज होता रहता है कंटीन्यूअस। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, हमें क्लियरली एक डायरेक्शन चाहिए और एक इम्बैलेंस चाहिए मार्केट के अंदर, देन उसको हम ट्रेड करने वाले हैं। और देखो जब यहाँ पे अगर अब मार्केट ऊपर जा रहा है और डेटा नेगेटिव है, तो मेरे पास क्लियरली डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे की तरफ टूटेगा, और मैं इसके बिहाफ पे यहाँ कहीं एंट्री करूंगा ही करूंगा डेफिनेटली। अब मेरे लिए इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं है कि मार्केट ऊपर ना बाउंस कर जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक इंडिकेटर है जो मनी बेस्ड है, जहाँ पे डेटा मुझे बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये ज्यादा रेलिवेंट है कंपेयर टू एनी अदर इंडिकेटर, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी नितिन मुरारका सर को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल में इस के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, सर के वेबिनार्स भी होते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी डाउट रहता है इस मेथड के ऊपर, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, हम लोग ट्राई करते हैं इसका आंसर देने का। और इसको आपको बैक टेस्ट करना हो, तो आप एक बार सॉफ्टवेयर जब परचेज़ करेंगे, तो सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सकते हैं। और अब डे टू डे बेसिस पे इसको आप टेस्ट कीजिए कि भाई आज के दिन कैसा वर्क कर रहा है, डेटा क्या बन रहा था और मुझे क्या एग्ज़ैक्टली मिल रहा है वहाँ पे। तो आप देखिए, तो आपको मिल जाएगा इसके थ्रू। और एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, एंट्री आपको ये वीवैप के लेवल पे ही करना है, और वीवैप आप इसमें मत लगाना, निफ्टी के अंदर आप लगाओगे वीवैप, तो लोगों का यही डाउट होता है कि भाई वीवैप ने लगा दिया, बट लेकिन वो शो ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ मैंने वीवैप लगा दिया है, बट यहाँ कोई लाइन शो नहीं कर रही, क्योंकि स्पॉट जो है ना वो ट्रेड नहीं होता है, स्पॉट ट्रेड नहीं होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं शो करेगा आपको। वॉल्यूम कहाँ शो करेगा आपको, यहाँ पे स्पॉट शो मतलब जो आपका फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर्स में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, तो इस पे आपको वॉल्यूम दिख जाएगी भाई कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, और उनका एवरेज क्या है। तो मॉर्निंग टाइम में ये वीवैप भी अच्छा नहीं बना होता है, क्योंकि कम लोगों ने खरीदा है, तो एवरेज प्रॉपर बन के कैसा आएगा। तो थोड़े टाइम के बाद 11-12 बजे के बाद ये अच्छा एक्यूरेसी देता है, वीवैप का लाइन भी अच्छा दिख जाएगा आपको, और डेटा भी ज्यादा एक्यूरेसी देता है। तो आपको ट्राई करना है कि जो आफ्टरनून या फिर जो क्लोजिंग सेशन है, उसपे ही आप ट्रेड ज़्यादा करें इस डेटा के ऊपर। मॉर्निंग में 9 से 11 वो तो काफ़ी डिफिकल्ट फेज़ होता है, जहाँ पे इमोशनल ओपनिंग होती है। जो वर्ल्ड मार्केट है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लाइक अगर वर्ल्ड मार्केट में लाइक अच्छा मार्केट रहा है रात को, तो यहाँ पे आप देखो गैप अप ओपनिंग होगी। तो ये मॉर्निंग में ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। सीधा गैप अप हो गया और फिर सीधा टूट गया मार्केट। तो इसको आप डेटा के बेस पे नहीं जज कर सकते। इवन मैं तो कह रहा हूँ किसी भी मेथड के थ्रू जज नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं मिला अभी तक। बाकी कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग टाइम में ही बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, तो
वो उनका एक इंडिविजुअल स्किल है, बट मुझे तो अभी तक ऐसे नहीं मेथड्स मिले हैं कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन क्या है। सो बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप थोड़ा यूज़ करो, एक डेटाबेस इंडिकेटर रहेगा तो एटलीस्ट आपको कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ एक हैंड होल्डिंग टाइप का हो जाएगा आपके लिए कि मैं किसी एक प्रॉपर फॉर्मेट को यूज़ कर रहा हूँ, किसी एक प्रॉपर मेथड को यूज़ कर रहा हूँ और उसपे आप कम से कम 100 डेढ़ 100 ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, तो आपका काम जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 10 जगह जाके कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? इस वीडियो के अंदर इतना ही है। प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए कुछ अगर डाउट रहता है इसको लेके तो।